हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से गाइस एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52। प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना, नहीं किए सो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 प्लेलिस्ट में। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, ऊपर आई टैब पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, अदरवाइज चैनल पर भी डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राइट, सो आइए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 square is 640 meter square. If the difference of their parameter is 64 meter, find the sides of the square. गाइस, स्टार्टिंग का कुछ कंसेप्ट तो आपका सेम है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कोई भी रेक्टिफिकेशन हम नहीं करते, जितने भी मेथड्स बनते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 square is 640 मीटर। आपको क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 square is 640 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्क्वायर हैं, उनका क्या है? एरिया है। एरिया का सम आपको दिया हुआ है। सो स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। लेट 1 स्क्वायर साइड इक्वल्स टू x। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ एरिया ऑफ 1 या फर्स्ट स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइज? आपका स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि आगे क्वेश्चन जब हम रीड आउट करते हैं, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 64, अब उन स्क्वायर्स के डिफरेंस पैरामीटर की भी बात आती है। सो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर का पैरामीटर आप अच्छे से जानते हैं, पैरामीटर ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता है। भैया ये तो आप फॉर्मूला स्क्वायर के जानते हैं ना अच्छे से। अब नाउ सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। लेट सेकेंड स्क्वायर साइड इक्वल्स टू y। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। राइट, सो पैरामीटर कितना हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। क्लियर है इतना? आपने देख लिया 1 स्क्वायर की साइड, 1 स्क्वायर का एरिया एंड 1 स्क्वायर का पैरामीटर। सेम सेकेंड स्क्वायर की साइड, सेकेंड स्क्वायर का एरिया एंड सेकेंड स्क्वायर की पैरामीटर। अभी तक तो हमने सिंपल सा काम किया है, अभी तक तो क्वेश्चन से हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। बट गाइज, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर। अब भाई 2 स्क्वायर्स हैं तो एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, इन दोनों के एरियाज का सम। अब इन दोनों स्क्वायर के एरियाज का सम क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गाइज, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको मालूम है फर्स्ट स्क्वायर का एरिया एंड सेकेंड स्क्वायर का एरिया। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना है? एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर का एरिया कितना है? वाई स्क्वायर। अब आपसे क्या बोला है? इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम कितना दिया है? 640 दिया है। ठीक है, एंड सेकेंड कंसेप्ट क्या दिया है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 64 मीटर, मीन्स दोनों जो स्क्वायर का पैरामीटर है 4x और यहाँ पर 4y, इनका डिफरेंस कितना दिया है गाइज? आपको 64 दिया है। राइट, तो ये आपसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो x और y इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सो गाइज, यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे 4 कॉमन लेके उधर चला जाएगा, कट हो जाएगा। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से 16, एंड यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 640। राइट, सो हमने इसको सॉल्व कर लिया, शॉर्ट बना लिया। नाउ गाइज, अब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसे तो हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, बट इसको यूज़ कर सकते हैं। x माइनस वाई अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x
x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर। अब भाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर सभी फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू, ये क्या है गाइज आपका 16 स्क्वायर, राइट। हमने x माइनस वाई के होल स्क्वायर की जगह पर ये लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो आपको वैल्यू मालूम है 640, ये पुट कर दें हम लोग यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 640 माइनस 2xy इक्वल्स टू 16 से कितना होता है 256, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं 2xy को राइट साइड ले आइए, इसको उधर ले आइए, 640 माइनस 256 इक्वल्स टू 2xy, ठीक है। सो अब इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ जीरो है तो कैरी ले लेंगे, यहाँ पे गाइस माइनस ही कर लेते हैं पहले, 256, राइट। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना रह गया आपका 3, कैरी लिया 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा आपका 8। नाउ 5 में से 2 गया आपका 3, तो इट मीन्स ये आपका कितना आ गया 2xy इक्वल्स टू आ गया हमारा 384। सो xy इक्वल्स टू 384 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। सो xy यहाँ से इक्वल्स टू आ गया आपका 192। अब कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का कंसेप्ट सेम रहेगा, उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, ये आपकी इक्वेशन है एंड ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दीजिए एंड किसी भी टर्म में इक्वेशन को बना सकते हैं। दूसरा मेथड है फॉर्मूले बेस से, तो दोनों ही मेथड देख लीजिए, जो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा एग्जाम में उसको आप फॉलो कीजिएगा, राइट। नाउ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई को 16 y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर हम x को रिमूव करें सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 प्लस वाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, राइट। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में हम लोग गाइस पुट करेंगे। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 16 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 192। नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो 16y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 192। सो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल्स टू 0, राइट। अब 192 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका ऐड या सम करें तो हमारा क्या आ जाए 16 आ जाए। सो 24 8 से कितना होता है 192 होता है एंड 24 में से 8 माइनस करें तो गाइस कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो हम लोग के ये फैक्टर आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर लेते हैं गाइस हम लोग। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन को यहीं लिख लेते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। सो वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y, 16 को ब्रेक कर लिया, माइनस 192 इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 24 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर आ जाएंगे y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड माइनस 24। अब गाइज आपको मालूम है जो साइड होती है इस किसी भी चीज़ की वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो इट मीन्स माइनस 24 तो आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। सो y की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ से 8 लेंगे। इतना क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती। किसी हम स्क्वायर शेप बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी क्या होती है साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे y इक्वल्स टू 8। नाउ अब आपको मालूम था इक्वेशन थर्ड से xy इक्वल्स टू 192, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3।
राइट। सो यहाँ से आपका एक्स वाई इक्वल्स टू 192 है, y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे गाइज आप, x इंटू 8 इक्वल्स टू 192। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 192/8, दैट मीन्स 24। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 24 एंड y की वैल्यू आ गई गाइज हमारी 8। क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाता है। सो गाइज हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से आपने x की वैल्यू उठाई और इस इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन को सॉल्व किया, दो वैल्यूज़ आई, कभी भी वैल्यूज़ नेगेटिव में नहीं होती, तो हमने इसमें पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमारी सेकेंड वैल्यू वेरिएबल की आ गई। तो ये हमारी स्क्वायर की साइड आ गई, दैट मीन्स फर्स्ट जो स्क्वायर है उसकी साइड x की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी होगी, 24 हो गई, एंड जो सेकेंड लिया था इसकी वैल्यू हमारी 8 हो गई। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है। फर्स्ट मेथड समझ आ गया। सेकंड मेथड भी जानना चाहते हैं ना गाइज, सो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब हम यहीं से इस क्वेश्चन को रब कर देंगे। हमने यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी गाइज, ये लीजिए, ये हमने इससे आगे इस क्वेश्चन को क्योंकि सॉल्व किया फर्स्ट मेथड से, सो ये हमने यहीं पर रब कर दिया। ठीक है। सो ये आपका, क्योंकि हमने इस लाइन को यूज़ किया था। नाउ अब हम सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड फॉर्मूला बेस्ड है गाइज। एक फॉर्मूला छोटा सा आपको याद भी होगा अच्छे से कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ऐसा क्यों किया गाइज हम लोगों ने, हमें x माइनस वाई ऑलरेडी पता है। अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाए तो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं ना, और इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं देन। सो यही हमने किया। x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है, एंड यहाँ पर इस फॉर्म में क्यों लिया हमने गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की फॉर्म में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें क्या x माइनस वाई की वैल्यू मालूम है एंड एक्स वाई की वैल्यू भी हम लोगों को मालूम है, राइट। सो गाइज इस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज x प्लस वाई का आप डायरेक्टली जो सिंपल फॉर्मूला है वो भी जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। गाइज इस तरीके से तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड जो कि हमने सॉल्व किया, सेकेंड मेथड ये, एंड थर्ड मेथड ये। दोनों में से किसी में भी आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू 16 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पर आपकी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी गाइज, 192, ये पुट कर देंगे। और यहाँ से पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 640 डायरेक्टली मालूम है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से इसकी वैल्यू पुट की 640 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 192, राइट। तो 640 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 384। सो जब हम ऐड करेंगे तो 4, 2 एंड 10, राइट। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर गाइज क्या आ जाएगा हमारा 1024। सो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1024, जिसकी वैल्यू हो गई आपकी 32। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन x प्लस वाई किसके इक्वल आ गई, 32 की आ गई, एंड x माइनस वाई किसके इक्वल है गाइज, आपके 16 के इक्वल है। सो हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 32, x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर दीजिए। ठीक है, सेम साइन डिफरेंट साइन की वैल्यू है तो ऐड कर दीजिए। 2x इक्वल्स टू 48। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/2, दैट मीन्स 24, राइट। x की वैल्यू सेम वही आई है ना। नाउ x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो आपकी जो इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 34, x प्लस वाई दैट मीन्स 24 प्लस y इक्वल्स टू 32। सो y इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपका 8। सो क्लियर है, यहाँ से भी आपकी y की वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू कितनी आई है गाइज, 24 आई है। इस तरीके से ये इस मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ इस थर्ड फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लेते हैं गाइज। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 16 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 192, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 3 4 1 ज़ा 4 एंड 3 कितना हो गया आपका 7, राइट। नाउ ऐड कीजिए इनको,
256 एंड 768 को ऐड कीजिए, 256 एंड 768, 8 और 6 40, नाउ 6 और 6 12 हो जाएंगे, कैरी एंड 10, राइट। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1024। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ गया 1024। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1024, दैट मीन्स 32। सो यहाँ से भी आपकी जो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 32, जैसे कि इससे आई थी ये वाली आपकी इक्वेशन। सो आपने देखा ये हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया है। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, पर यहाँ पर हमने किससे सॉल्व किया है गाइस, फॉर्मूले से सॉल्व किया है। एंड ये फॉर्मूले आपके दो बन जाते हैं, किसी भी फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप का बुक से रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है। दोनों फॉर्मूले से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया। इस फॉर्मूले से हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड उसके बाद सेम प्रोसेस x प्लस वाई x माइनस वाई को हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया गाइस, समझ आ गया। एंड आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो जल्दी से लाइक कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर कोई भी आपका रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है। जितने भी टाइप्स के आपको मेथड बन सकते हैं, सॉल्यूशंस बन सकते हैं, उस टाइप का आपको समझाया जाता है। ओके, सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 52 सॉल्व कर लेता है, जो कि समथिंग क्वेश्चन नंबर 51 की तरीके से है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 सेम क्वेश्चन नंबर 51 की जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। सो आइए देख लेते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर इज 68 meter, then find the sides of the square. So same starting concept, let side of one square equals to x, area of one square equals to x square, parameter of one square equals to 4x। ये आपको प्रॉपर्टीज मालूम है। नाउ अब सेकंड की बात करते हैं। लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू y, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये आपको अच्छे से मालूम है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 157 मीटर। सो फर्स्ट जो एरिया स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर है, एंड जो सेकंड स्क्वायर है इसका एरिया कितना है, वाई स्क्वायर है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 157 के। एंड द सम ऑफ देयर पैरामीटर, एंड जो पैरामीटर है 4x एंड 4y दोनों स्क्वायर का, उनका सम कितना है गाइज आपका 68 है। सो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28, राइट। सो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई एंड एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। सो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व किया था उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई आपको किसके इक्वल दे दिया, 17 के इक्वल आ गया। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दोनों साइड का हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो गाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ स्क्वायर कीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मालूम है कितनी है, 157 है। तो 157 प्लस 2xy इक्वल्स टू 289, राइट। नाउ यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 157 को राइट साइड ले जाएंगे। सो 2xy इक्वल्स टू 289 माइनस 157। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 289 में से 157 माइनस करेंगे तो 9 में 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 एंड यहाँ से 1, राइट। इट मीन्स 2xy इक्वल्स टू 132। सो xy इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स xy इक्वल्स टू 6, 2 6 12, 2 6 12, ठीक है। सो ये इक्वेशन आ गई आपकी यहाँ से 3।
अब आपको x प्लस वाई मालूम है, एक्स वाई मालूम है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम है। सो गाइस मैंने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 में आपको 3 मेथड्स बताए थे, तो सेम 3 मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग यूजिंग द फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, सो हम x माइनस वाई सॉल्व करते हैं, राइट। क्योंकि हमें क्या करना है गाइस, x प्लस वाई, एक इक्वेशन पता है, x माइनस वाई मालूम कर लीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में x माइनस वाई मालूम था, तो हमने x प्लस वाई फाइंड आउट किया था, जिससे कि दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सके। सो यहाँ पर आइए सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये आपको फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 157 माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है गाइस, सॉरी यहाँ पे 66 है, तो आपकी 66 हो गई। सो 157 माइनस 132। नाउ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 में से 1 गया 0। इट मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25 के। सो x माइनस वाई यहाँ से आ गया गाइज आपका 5। सो इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए। नाउ x प्लस वाई मालूम है और x माइनस वाई मालूम है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सो एडिंग बोथ इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंट साइन की वैल्यू है तो ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 22। सो x इक्वल्स टू 22 अपॉन 2, दैट मीन्स 11। सो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइज आपकी यहाँ से 11 आ गई। नाउ x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, सेकंड या फोर्थ में किसी में भी पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, x की वैल्यू 11 प्लस वाई इक्वल्स टू 17। सो y इक्वल्स टू 17 माइनस 11, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई गाइज आपकी 6 आ गई। दिस इज द आंसर गाइज। ये सब आपके मीटर स्क्वायर में है, तो ये आपकी साइड किस में आ जाएंगी, मीटर में आ जाएंगी। यूनिट उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिख लेंगे, इससे पहले क्वेश्चन भी आप उसी के अकॉर्डिंग यूनिट लगा लेंगे। सो गाइज दिस इज द आंसर। एक्स वाई की आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यही आपको साइड्स ऑफ द स्क्वायर मालूम करनी थी। तो साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी गाइज, यहाँ से 11 आई, 11 मीटर, एंड सेकेंड जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आई है आपकी 6 मीटर आई है। सो आ गया ये आपका आंसर। दिस इज द यूजिंग बाय फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करते। सो गाइज जो सेकंड फॉर्मूला है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उस वाले फॉर्मूले से तो आप अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। जो 4xy वाला फॉर्मूला है सेकंड, उससे आप खुद से कर लेंगे। बट यहाँ पर हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं, किससे सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन से, ठीक है। तो हम x y और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड, इन्हें लेकर हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई आपका 17 है, एक्स वाई आपका 66 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मालूम है कमेंट आएगा कि फैक्टराइजेशन से मैम प्लीज़ करके दिखा दीजिए। सो इसलिए मैं आपको फैक्टराइजेशन से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आंसर, यहाँ से x आपका आ जाएगा 17 माइनस वाई, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 17 माइनस वाई इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट किया इक्वल्स टू 66। सो 17y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 66। इट मीन्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 17y धर ले आइए माइनस 66 इक्वल्स टू 0। गाइज हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं या माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन इजी हो जाती है। यहाँ पे माइनस है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे, सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, एंड राइट साइड जाकर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 66 के ऐसे फैक्टर एडिशन करने पे 17 आए, बहुत ही ईजी है। 11 के कभी भी इस टाइप से फैक्टर आए तो 11 6 से क्या होता है 66 होता है। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इक्वल्स टू 0, राइट। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 11 माइनस 6 y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, राइट। सो फैक्टर हो गए y माइनस 6 इंटू, यहाँ से क्या आ गया गाइज आपका y माइनस 11 इक्वल्स टू 0,
राइट, क्लियर है ना, सही है। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ गया आपका y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आई y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 11। यहाँ से सॉल्व करने से गाइज आपका जो साइड है वो y इक्वल्स टू 6 आ गई एंड y इक्वल्स टू 11 आ गई। ओके, सो इसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि y की 2 वैल्यू आ गई। सो नो प्रॉब्लम गाइज, y की वैल्यू पहले हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आपकी इक्वेशन क्या थी, ये थी x इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। सो यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे, अगर y इक्वल्स टू गाइज 6 पुट करेंगे सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17 माइनस 6, इट मीन्स 11। और y इक्वल्स टू अगर हम 11 पुट करते हैं तो आपकी x की वैल्यू आ जाती है 6, राइट। तो नो प्रॉब्लम, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6 देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 11 एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 11 देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6। सो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका फाइनली आंसर आ जाता है कि दैट स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर्स आर 6 एंड 11, राइट। तो क्योंकि आपको साइड्स मालूम करनी है तो आप लिख सकते हैं, सो साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 6 मीटर एंड 11 मीटर। यही रीज़न है गाइज, मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि इस टाइप से भी आपकी सिचुएशन आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम साइड्स आ रही है या तो 11 या 6। जब हम y की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं तो x 11 आ रहा है, जब y 11 पुट कर रहे हैं तो x 6 आ रहा है। सो नो प्रॉब्लम, इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है, राइट। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। लास्ट में लिख सकते हैं हैंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 6 मीटर एंड 11 मीटर, राइट। अब गाइज जो थर्ड मेथड, थर्ड फॉर्मूला, उससे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हमने यूज़ किया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, राइट। सो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू का फॉर्मूला देखा था। नाउ गाइस वो क्या था, आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, जिसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड ये आपका इस लेफ्ट साइड में था प्लस में, अब वो इधर आ गया राइट साइड में, तो किस में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी इन इक्वेशन को कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप तीनों में से कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो समझ आ गया ना गाइस, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 गाइस, सारे ही एक्सरसाइज, पूरी चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब आप इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, एंड कम्युनिटी चैनल पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर देना मत भूलिएगा एंड उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।